बहुत समय पहले एक पहाड़ी प्रदेश में एक प्राचीन आश्रम था। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे, शांत, गंभीर और आत्मज्ञानी। उनका नाम था स्वामी वीतरागानंद। लोग कहते थे कि उन्होंने संसार के सारे मोह छोड़ दिए हैं और केवल आत्मा की शुद्धि में लगे रहते हैं। एक दिन एक सुंदर स्त्री उस आश्रम में आई। उसका सौंदर्य इतना अनुपम था कि फूल भी शर्माए। उसका नाम था मोहिनी। वह नगर की राजकुमारी थी, पर भीतर से बहुत दुखी। वह अपने जीवन के अर्थ को जानना चाहती थी। वह साधु के पास गई और पूछा, स्वामी, क्या मेरा सौंदर्य भी मुझे मोक्ष दिला सकता है? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराकर बोले, जिसे तू अपना सौंदर्य समझती है वह नश्वर है, पर यदि तू भीतर की सुंदरता को जान ले तो तू स्वयं ब्रह्म का रूप बन जाएगी। मोहिनी ने प्रतिवाद किया, पर सब मुझे केवल मेरे रूप से पहचानते हैं। क्या यह मेरा दोष है? साधु ने पास की झील की ओर इशारा किया। उस झील में झांक कर देख, तू स्वयं को देखेगी, पर जब तू ध्यान में झांकेगी तब तू स्वयं को पाएगी। मोहिनी ने साधु से ध्यान की दीक्षा ली। समय बीता और वह स्त्री अब केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी दिव्य हो गई। उसका तेज अब रूप से नहीं, आत्मज्ञान से था। एक दिन जब मोहिनी ने साधु से पूछा, क्या अब मैं मुक्त है? साधु ने उत्तर दिया, तू अब मोहिनी नहीं, मुक्ति है, और यह सबसे सुंदर रूप है। उत्तर भारत की पर्वतीय घाटियों में देवदार और बांज के घने जंगलों से ढकी एक प्राचीन भूमि थी, अग्नितापी। यहां की हवाओं में ऋषियों के श्लोक गूंजते थे और झरनों में ध्यान की ध्वनि बहती थी। वहीं हिमालय की तलहटी में एक गुफा में वास करते थे स्वामी वीतरागानंद, एक 84 वर्षीय वृद्ध साधु जिन्होंने संसार के सभी रस राग छोड़कर सत्य की खोज को ही जीवन बना लिया था। कहते हैं उनका शरीर वृद्ध था, पर उनकी दृष्टि में ऐसा तेज था कि युवा राजा भी उनकी आंखों से नजर मिलाने से कतराते हैं। वह सुबह सुबह ध्यान करते, दोपहर को शास्त्र पढ़ते और संध्या को आग के पास बैठकर आत्मा के गूढ़ रहस्यों पर मनन करते। उधर राज्य के दक्षिणी सिरे पर विलासपुरी नामक नगर था। वहां की राजकुमारी मोहिनी अनुपम सौंदर्य की प्रतिमा थी। उसके रूप की चर्चा पड़ोसी राजाओं तक फैली थी, लेकिन भीतर से वह एक प्रश्न से व्याकुल रहती, क्या मेरा जीवन केवल रूप तक सीमित है? मोहिनी की उम्र 22 वर्ष थी, पर उसकी आंखों में दुनिया देख चुकी वृद्ध आत्मा का बोझ था। महलों में रहते हुए भी उसे लगता जैसे वह किसी अदृश्य पिंजरे में बंद हो। हर सुबह दर्पण में स्वयं को देखकर वह सोचती, यह चेहरा सबको प्रिय क्यों है? क्या मेरा हृदय, मेरी बुद्धि, मेरा सत्य कोई नहीं देखता? उसने कई पंडितों, ज्योतिषियों और योगाचार्यों से उत्तर मांगे, पर सब उसकी सुंदरता पर ही ठहर जाते। किसी ने कहा, तुम कामदेव की देन हो। दूसरे ने कहा, तुम्हारा जन्म ही मोह और विलास के लिए हुआ है। एक दिन महल में एक बुढ़ा संगीतकार आया। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, पर भीतर कुछ था, अनुभव, ज्ञान और गहराई। यदि सत्य देखना चाहती हो तो विलासपुरी के उत्तर दिशा में 7 दिन की यात्रा पर एक साधु रहते हैं, वीतरागानंद। वे तुझसे न तेरे रूप से बात करेंगे, न तुझसे डरे रहेंगे। वे तुझे तुझसे मिलवाएंगे। राजमहल से एक छोटी टुकड़ी के साथ मोहिनी ने यात्रा आरंभ की। 7 दिन तक जंगल, नदियां, बर्फीले मार्ग और चढ़ाइयां पार करते हुए वे पहुंचे उस स्थान पर जहां एक अकेली गुफा थी और बाहर पत्थरों पर जपमालाओं के निशान थे। वह वीतरागानंद धूनी रमाए ध्यानस्थ बैठे थे। मोहिनी ने उनके सामने सिर झुकाया। साधु ने आंखें खोली। एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, न मोह से न नफरत से, बस जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को देखे। स्वामी, मैं अपना सत्य जानना चाहती हूं। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहले तू यह जान कि तू कौन नहीं है, उसके बाद ही तुझे जानना संभव होगा। मोहिनी गुफा के बाहर ठंडी चट्टानों पर बैठी थी। दिन का 3रा पहर था और साधु भीतर ध्यान में लीन थे। अचानक एक आवाज आई, तू अपने रूप को भूल सकेगी मोहिनी? चौंकी, पर वहां कोई न था। यह आवाज भीतर से आई थी, उसकी अपनी अंतरात्मा की। वह उठी और पास की झील में झांकने लगी। उसका प्रतिबिंब पानी में साफ दिख रहा था। वही चेहरा, वही रूप जिसने राजाओं को दीवाना बनाया, कवियों को प्रेरणा दी और स्त्रियों को ईर्ष्या। पर आज उस चेहरे में एक अजीब बात थी, वह उसे अपना नहीं लग रहा था। झील के पास वीतरागानंद आए, बोले, मोह सबको छलता है, कभी वस्त्रों से, कभी शब्दों से
और सबसे ज्यादा चेहरे से नहीं देखना चाहिए। साधु मुस्कुराए, दर्पण देखो, पर उससे खुद को मत समझो। जो दिखता है वो मात्र आवरण है। वही दिन और रात में बदल गया। चंद्रमा गुफा की छाया पर अपनी चांदी बिखेर रहा था। साधु और मोहिनी एक धूनी के सामने बैठे थे। अग्नि की लपटों में न कोई लोभ था, न द्वेष, बस शुद्ध ऊर्जा। मोहिनी ने मौन तोड़ा। स्वामी, कभी आपने प्रेम किया? वीतरागानंद ने आंखें बंद कर लीं। एक लंबी सांस ली, मानो कई जन्मों की स्मृति भीतर से उठ आई हो। बहुत गहरे किया, पर जब प्रेम ने स्वरूप बदला तब जाना कि यह प्रेम नहीं था, ये आसक्ति थी। सच्चा प्रेम तो वियोग में भी मुक्त करता है। मोहिनी की आंखों में नमी आ गई। मैं भी किसी से प्रेम करती थी, पर मुझे लगा वो मेरे रूप से बंधा था, मुझसे नहीं। साधु ने सिर हिलाया। जब तक प्रेम रूप, नाम या शरीर पर टिका हो, वह सत्य नहीं। सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा की यात्रा है। उस रात दोनों मौन रहे, पर उनके बीच जो संवाद हुआ, अगली सुबह साधु ने मोहिनी को एक कार्य दिया। इस जंगल में एक स्थान है, तपोवन। वहां 5 जल स्रोत हैं। वहां जाकर तुम 5 दिन अकेले रहो। कोई दर्पण नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कोई नाम नहीं, बस मौन रहना। मोहिनी थोड़ी घबरा गई। अकेले? उसने पूछा। क्योंकि सत्य की खोज में कोई साथ नहीं चलता। वहां केवल तू और तू ही होती है। मोहिनी ने हां की। वह तपोवन गई। पहला दिन मुश्किल था। उसे भूख लगी, ठंड लगी और भय भी हुआ। दूसरे दिन उसे जंगल के रंग दिखने लगे, पक्षियों की भाषा समझ आने लगी। तीसरे दिन वह स्वयं से बातें करने लगी। चौथे दिन वह रोई, बहुत रोई, क्योंकि उसने वर्षों से दबाए अपने सवालों, भावनाओं और दर्द को पहली बार खुलकर देखा। 5वें दिन उसने कुछ नहीं किया, बस बैठी रही मौन में। और वहीं एक क्षण में उसे लगा, मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं, गहरा, शुद्ध और शाश्वत। 5 दिन बीतने के बाद मोहिनी तपोवन से लौटी। वह पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी चाल में अब कोई अहंकार नहीं था, उसकी आंखों में कोई तृष्णा नहीं, और उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी। वीतरागानंद ने देखा और बस मुस्कुराए। अब तू पूछेगी नहीं, उन्होंने कहा। अब तू स्वयं जानती है। मोहिनी ने उत्तर दिया, मुझे लगा था मैं एक राजकुमारी हूं, एक सुंदर स्त्री हूं, पर अब जानती हूं जो जीवन को देख रही है। उस रात साधु ने एक दीर्घ मौन के बाद कहा, अब समय है कि तू अपने सत्य को परखे। बाहर की दुनिया में जो अनुभव तूने तपोवन में किया, क्या वह महल के विलास में टिक पाएगा? मोहिनी को वापस विलासपुरी लौटना पड़ा, एक साध्वी के रूप में, कि राजकुमारी के रूप में। वहां उसने देखा वही दरबार, वही लोगों की आंखों में रूप के लिए ललक, वही स्त्रियों के मन में जलन। उसके पिता ने पूछा, बेटी, क्या तू अब भी हमारी मोहिनी है? उसने शांत स्वर में कहा, मैं अब केवल मोहिनी नहीं हूं। कई दरबारियों ने उसे फिर से पाने का प्रयास किया, लेकिन अब उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। एक दिन एक राजकुमार ने कहा, तेरा सौंदर्य अब भी वही है, पर तेरा मन क्यों बर्फ बन गया है? मोहिनी ने उत्तर दिया, मेरा मन अब शून्य है, वहां किसी की परछाई नहीं पड़ सकती। मोहिनी अब स्थिर थी। उसने दरबार छोड़ दिया और वापस गुफा की ओर चल पड़ी। गुफा के बाहर साधु पहले से अधिक शांत लग रहे थे। उन्होंने कहा, अब तेरी अंतिम यात्रा शेष है, दर्पण तोड़ना। मोहिनी ने पूछा, कैसे? साधु ने उसे वही झील दिखाई जहां पहली बार उसने स्वयं को देखा था। इस बार उसमें न खुद को देखना, न मुझे, केवल उसे देखना। बिना अर्थ के, बिना पहचान के मोहिनी ने झील की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, न चेहरा, न रूप, न सवाल। और तभी झील की सतह पर उठी एक छोटी सी लहर और प्रतिबिंब टूट गया। उसी क्षण मोहिनी ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसकी देह शांत हो गई, उसकी आत्मा मुक्त। उसने कहा, मैं अब न स्त्री हूं, न साध्वी, मैं केवल चेतना हूं। अब कोई दर्पण मुझे बांध नहीं सकता। वीतरागानंद ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें मूंद लीं। जब दर्पण टूटता है तभी आत्मा मुक्त होती है। वर्षों बीत गए थे। स्वामी वीतरागानंद समाधि ले चुके थे। मोहिनी अब मुक्ता बन चुकी थी। वह जो बंधनों से परे थी, उसका वास अब गांवों और घाटियों के मध्य था। न किसी राजमहल में, न किसी गुफा में। वह लोगों को जीवन का मार्ग दिखाती, बच्चों को प्रेम से सिखाती और जरूरतमंदों के घावों पर शांति रखती। एक दिन एक पहाड़ी रास्ते पर मुक्ता एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठी थी। उसी समय एक युवक वहां पहुंचा। लंबा,
साधारण वस्त्रों में, कंधे पर एक फटी हुई झोली लिए, आंखों में सच्चाई। उसका नाम था वैभव। पंडित था, लेकिन उसकी नजर में मानो कोई जादू है। वैभव ने विनम्रता से पूछा, क्या आप वह साध्वी हैं जिनका नाम मुक्ता है? मुक्ता ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में वह पुरानी मोहिनी नहीं थी, पर एक ऐसी स्त्री थी जिसे जीवन ने परखा था। हाँ, मैं वही हूं। तुम कौन हो? मैं अपने सत्य की तलाश में निकला हूं, और कई लोगों ने कहा, जो स्वयं मुक्त हो चुका है वही मार्ग दिखा सकता है। मुक्ता चुप रही, फिर धीरे से पूछा, क्या तुम कुछ पाना चाहते हो या कुछ खोना? वैभव कुछ क्षण सोचता रहा। मुझे लगता था मैं कुछ पाने आया हूं, पर अब लग रहा है शायद खुद को खोने की जरूरत है। दिन बीते, वैभव वहीं रुका। मुक्ता ने उसे कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया, कोई प्रवचन नहीं दिया, बस जीवन सिखाया। लकड़ियां इकट्ठी करना, पक्षियों को चारा डालना, एक बीमार बूढ़ी औरत को हर दिन झरने से पानी लाकर देना। इन छोटी बातों में वैभव ने एक अलग आनंद पाया। और मुक्ता ने देखा, इस युवक की आंखों में कोई वासना नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस समर्पण है। एक शाम वैभव ने पूछा, क्या आप कभी किसी से प्रेम किया था? मुक्ता मुस्कुराई, हाँ, और अब भी हूं। उस परामर्श से जो हर प्राणी में समाया है। मुझे नहीं पता, पर मैं जब आपकी ओर देखता हूं, मुझे कुछ और नहीं दिखता, बस शांति। मुक्ता ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, बिना संकोच, बिना दुविधा। तुम्हारे भीतर जो देखता है वह मुझ में भी है। यदि वह प्रेम है तो हम दोनों में है। मुक्ता और वैभव ने साथ रहना शुरू किया, गुरु और शिष्य की तरह नहीं, प्रेमी और प्रेयसी की तरह नहीं, बल्कि दो आत्माओं की तरह जो एक ही सत्य के पथिक थे। समाज उन्हें समझ नहीं पाया, पर वे स्वयं को जानते थे। कभी खेत में बीज बोते हुए, भी बारिश में एक ही छतरी में चलते हुए, कभी एक ही दीपक के सामने मौन साधना करते हुए, उनका साथ बिना शोर के गहराई से खिला। एक दिन मुक्ता ने वैभव से कहा, तू अब तैयार है, अब तेरा सत्य तुझसे आगे है, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। वैभव ने सिर झुका लिया, लेकिन क्या आप मुझसे दूर हो जाएंगी? मुक्ता ने उसके सिर पर हाथ रखा, मैं तेरे भीतर रहूंगी जब तू किसी के बिना कारण कुछ करेगा, जब तू खुद से भी ज्यादा किसी की पीड़ा समझेगा, मैं वहीं हूंगी। मुक्ति और वैभव का संबंध उस प्रेम का प्रतीक है जो देह से नहीं, आत्मा से होता है।